गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी आज की सुबह की 27 मार्च 2025 देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही आप कुछ सीख के जाने वाले हो। सो देखते हैं क्वेश्चन पे क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। ये क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ द नीति यूनिवर्सिटी, यानी जो नीति आयोग रहे इसकी जो कि न्यू चांसलर के रूप में किससे अपॉइंटेड करवाया गया है, ये अमिताभ कांत, यानी ऑप्शन यस ऑप्शन जो डी रहे यही है अमिताभ कांत। सो ध्यान में रखना अमिताभ कांत जो कि ये बने हैं, ये जो कि मतलब नीति आयोग की फॉर्मर सीईओ रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड इन्होंने जो कि अपॉइंटेड करवाया गया चांसलर के रूप में, ध्यान में रखना। एंड बात करें इनके बारे में जो एंड नीति आयोग, ये तो इसके बारे में आपको तो पता है, मतलब जो नीति आयोग जो कि नीति आयोग 2015 में लाया गया है, जो प्लानिंग कमीशन रहे इससे रिप्लेस करके जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर के लिए लाया जा रहा था। एंड जो इसके जो मतलब आपको चेयरमैन पूछे तो ये पीएम होती है, ये ध्यान में रखना है। बट ये पूछा जा रहा है क्या, चांसलर के रूप में ये अमिताभ कांत को बनाया गया है। ये जो कि एंड ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये इनकी एक बुक आई थी, मतलब जो G20 समिट जो हो रहा था 2023 जो इंडिया में, इन्होंने एक बुक लिखी है। रिसेंटली हमने जनवरी मंथ में इसके बारे में डिस्कस की है। बुक का नाम क्या आप बता सकते हो, ये बुक का नाम क्या है? इन्होंने जो बुक लिखी है ना, ये है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, इनके ऊपर में लिखी है, ध्यान में रखना। किसकी? ये अमिताभ कांत की ये बुक, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बुक है। देखते हैं इनके बारे में। अमिताभ कांत जो कि IAS फॉर्मर नीति आयोग सीईओ, जो कि फॉर्मर सीईओ रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड Secretary of the Department of the Industrial Policy and the Promotion of the DIPP has been appointed as the new chairperson of the Chancellor Niti Ayog University and named on effective March 10 and 2025 में ही सक्सीड द के इन्हें जो बनाया गया ये है के कस्तूरी रंगम ये इनके प्लेस में ये बने हैं। बात करें नीति आयोग की, ये 2015 यानी 1 जनवरी 2015 में लाया गया है। रिजोल्यूशन बाय द यूनियन कैबिनेट के रिजोल्यूशन के बाद ये लाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, माउंट लेवोटोवी ये है क्या असल में? लाकी लेवोटोवी लाकी इज इन व्हिच कंट्री? लेवोटोवी लकी कौन सी देश में ये रहे? हालांकि ये न्यूज़ में क्यों रहे, मतलब रिसेंटली इसमें इरप्टेड देखने को मिली है। हालांकि काफ़ी बार ये इरप्टेड देखने को मिल चुकी है इसी साल, एंड इसलिए ये न्यूज़ में रहे। एंड ये बताना बस ये कौन सी कंट्री में रहे, ये ऑप्शन में कौन सी आंसर होने वाला है। ये इंडोनेशिया में रहा है, ऑप्शन डी सो राइट आंसर। एक एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया की, ध्यान में रखना, रिसेंटली इरप्टेड हुआ है। एंड बात करें इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया में आपको टोटल जो कुल इसमें 120 एक्टिव वोल्केनो देखने को मिल सकता है, एक्टिव वोल्केनो देखने को मिल सकता है। सो मतलब आपको जो ऐसे भी पूछा जाए। और एक इम्पोर्टेंट बात है आपको बताता हूँ, इंडिया में एक्टिव वोल्केनो कौन सी है, क्या आप बता सकते हो? नीचे कमेंट करना, हमने इसके बारे में बताऊँगा, बस ध्यान में रखना। ये जो कि एक्टिव वोल्केनो 120 रहे, इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रहे ना, सबसे इम्पोर्टेंट एक तो रहे माउंट मेरापी रहे, एंड देन माउंट सेमेरू ये रहे, जो कि एंड माउंट और रहे जो कि माउंट क्रकाटोआ रहे, माउंट सिनावोंग रहे, ये सारे के सारे मतलब एक्टिव वोल्केनो जो कि इंडोनेशिया की है।
एंड बात करें जो हमने पूछा था, जो इंडिया की जो एक्टिव वॉल्केनो है, ये बारेन आइसलैंड। कौन सी? बारेन आइसलैंड, ध्यान में रखना है, बारेन आइसलैंड जो कि इंडिया की एक्टिव वॉल्केनो। एंड ये लोकेटेड कौन सी प्लेस में लोकेटेड है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो कि आइसलैंड पे ये लोकेटेड है, जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर से, ध्यान में रखना, जो पोर्ट ब्लेयर से जो कि लगभग 180 या फिर जो कि पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर दूरी पर है। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहे हैं। माउंट जो कि लेवोटोवी लकी एन एक्टिव वॉल्केनो, जो कि volcano located on the Iceland Flores and the Indonesia has erupted on the multiple times, and in the recent day में ये erupted हुआ है and sending ash and plumes and coring 8,000 meters and 20,000 यानी feet into the sky and promoting the authorities and rise the eruption by the alert the highest level। मतलब आपको ये भी एक क्वेश्चन मिल सकता है कि जो सबसे कौन सी गैस निकलती है इसमें? वाटर नहीं, वाटर वेपर, H2O, यानी वाटर वेपर सबसे ज़्यादा निकलती है जो वॉल्केनो रहे। आइए देखते हैं नंबर 3 में क्या रहे। विच कंट्री ओन द बोथ मेंस एंड वोमेंस, जो कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड एट इंग्लैंड। ये दोनों के दोनों ये जो ओन करी है इंडिया ने, रनर रहे जो कि इंग्लैंड। एंड ध्यान में रखना, ये जो ओन करी है इंडिया, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर इंडिया। ध्यान में रखना, इंडिया ने ओन करी है। एंड देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। ये हालांकि हमने डिस्कस की है इसके बारे में। इंडिया ओन द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल इन इंग्लैंड, एंड इंडिया ओन द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल एंड हेल्ड इन इंग्लैंड में हो रहा था विद द मेंस टीम एंड डिफीटिंग द इंग्लैंड 44-41 एंड द वुमेन टीम डिफेंडिंग विनिंग 57-34। ध्यान में रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 में क्या रहे। एंड हमने जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहे वही डिस्कस की जा रहा है, टू द पॉइंट डिस्कस की जा रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टाटा मोटर। ध्यान में रखना, एक जो विक्की कौशल रहे, इनकी एक मूवी आई है। कौन सी मूवी? छावा मूवी आई है। ये हालांकि अभी के टाइम में ये काफ़ी धूम मचा कर रखा है। सो ध्यान में रखना, ये विक्की कौशल को बनाया गया है। मतलब जो टाटा मोटर रहे, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। ये ध्यान में रखना है आपको, टाटा मोटर्स की। आइए इनके बारे में देखते हैं। सो अपॉइंटेड जो कि बॉलीवुड, एंड ये जो अफसर में रहे, जो विराट कोहली बता, ये जो MS धोनी रहे, ये लेज की बने हैं। ध्यान में रखना। एंड सो पॉइंटेड बॉलीवुड जो कि एक्टर विक्की कौशल as its brand ambassador for the both passenger and the electric vehicle, and starting with the take the curve and the बैटरी भी ख़त्म होने वाला है तो देखते हैं। सो कैंपेन एंड प्रोमोटिंग द न्यू टाटा एंड कर्व से ध्यान में आपको क्या याद रखना है, जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर किसने बने हैं, जो कि विक्की कौशल ने बने हैं। कौन से की? टाटा मोटर्स की। बस आगे देखते हैं नंबर 5 57th एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड ब्यूटी जो कि पेजेंट एंड विल बी हेल्ड इन व्हिच इंडियन स्टेट। कौन सी इंडिया की कौन सी स्टेट में ये होने वाला है? ये तेलंगाना में। तेलंगाना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गवर्नर CM पूछे तो ये रेवंत रेड्डी। एंड देखते हैं इनके बारे में। फार्मर जो कि डैम्स विल बी डैम्स who will represent her country at the 72nd Miss World Festival in Telangana and India. Wait is over worlds and will take place from the 7 to 31 and congratulations Jaur Anna तेलंगाना की come to the visit तेलंगाना। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 व्हाट इज़ द क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया सेकेंड स्ट्रेंथ जो कि स्टील्थ फाइटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टील्थ फाइटर मतलब क्या है? जो राडार है ना, नॉट डिटेक्टेड बाय द राडार,
नॉट डिटेक्टेड बाय जो बाय राडार, जो राडार है ना ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया सेकंड जो कि स्टिल्थ फ्राइगेट, ये सेकंड जो रहे ये है कौन सी रहे, एंड फास्ट जो कौन सी रहे ये भी बताना। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ये है तब्य जो कि तपस्या प्रोजेक्ट, ध्यान में रखना तपस्या प्रोजेक्ट। ये तपस्या प्रोजेक्ट ये जो कि मतलब तपस्या प्रोजेक्ट 1135 सीरीज़ की है। सो मतलब ये इसकी कैटेगरी है, मतलब सीरीज़ की है। एंड ये जो कि ये रिसेंटली ये जो कि सेकंड वन है, सेकंड स्टेल्थ जो कि फ्राइगेट। एंड इसी तरह आपको फास्ट पूछे तो ये जो निगर क्लास देख रहे हो, नाइजर यानी नाइजर क्लास देख रहे हो, यही है जो कि फास्ट की है, नाइजर क्लास जो कि फ्राइगेट। ध्यान में रखना ये नाइगेट जो कि नाइजर क्लास की, ये फ्राइगेट ये फास्ट की है, ध्यान में रखना है आपको। और ये जो बनाया गया है ना किसके द्वारा, जो गोवा शिपयार्ड का लिमिटेड रहे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एलटीडी, ये इसके द्वारा बनाया गया है। एंड ये जो कि ऑल्सो नोन एज द, इसे भी और क्या कहा जा रहा है, जो कि तलवार क्लास फ्राइगेट, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में, जो कि तपस्या करना जो कि कंटेस्ट द सेकेंड फ्राइगेट प्रोजेक्ट 1135.6 तपस्या बिल्ट बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वाज लॉन्च ऑन मार्च 22, 2025 में ये लॉन्च करवाया गया है रिसेंटली, यानी ध्यान में रखना। द लॉन्च हाईलाइट्स इंडिया कमिटमेंट टू आत्मनिर्भर भारत बनने में ये सक्षम कराने के लिए, एंड एडवांस इन इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। सो सारे के सारे याद रखना। एंड और देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। और आज की डे है 27, ठीक है। मतलब बताना 27 कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ये बताना। 27 ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि वर्ल्ड मतलब कौन से डे, जो कि वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में, ध्यान में रखना थिएटर डे रहे, वर्ल्ड थिएटर डे। क्या रहे, हु हैज बीन अवार्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 किससे दी गई है, संगीत कलानिधि अवार्ड 2025, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। ये कलानिधि अवार्ड ये आर के श्रीराम कुमार इन्हें दी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर के श्रीराम कुमार। हालांकि हमने इसके बारे में काफ़ी भी हमने डिस्कस की है, मतलब ये जो दी जाती है ना ये किसने दी है इन्हें, ये पूछे तो ये कर्नाटक मतलब इसे कर्नाटक की ऑस्कर भी कहा जाता है। किससे, संगीत कला जो एकेडमी निधि अवार्ड रहे, इसे कर्नाटक की मतलब जो कर्नाटक सॉन्ग की ऑस्कर ये कहा जाता है। और ये किसने देती है, ये जो मद्रास संगीत एकेडमी रहे, मद्रास संगीत एकेडमी के द्वारा, ध्यान में रखना। एंड ये और भी हमने रिसेंटली डिस्कस की थी, जो उर्मिला सत्यनारायण रहे, क्या आप बता सकते हो, जो उर्मिला जो सत्यनारायण हमने कल ही डिस्कस की थी, सत्यनारायण रहे, इन्हें जो कि नृत्य कला निधि अवार्ड दी गई है। कौन सी अवार्ड, नृत्य कला निधि अवार्ड, ध्यान में रखना नृत्य कला निधि अवार्ड। और है राम भी सूतर, हमने डिस्कस की थी रिसेंटली राम भी सूतर के बारे में, जो स्कल्पचर रहे, मतलब जो सरदार पटेल के स्टैचू रहे, और ऐसे कई सारे स्टैचू इन्होंने बनवाया है। एंड और एक हमने डिस्कस की थी, मतलब जो चिरंजीव रहे, जो एक्टर रहे सिनेमा इंडस्ट्री की, यानी जो चिरंजीव रहे, इन्हें जो कि यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट दी गई है। द 2025 अवार्ड जो कि लिम्स एंड जो मतलब आई डोनेशन रहे, सारे के सारे एंड ब्लड कैंप के बारे में, इनके किसके बारे में बात कर रहा हूँ, चिरंजीव के बारे में। बस ध्यान में रखना इन्हें जो कि दी गई है कौन सी अवार्ड, रिसेंटली दी गई है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके की। क्या रहा है, तो 2025 जो कि 5
Awards announced on Sunday and recognize unique talent and the Kalanidhi in so ध्यान में रखना talent and the Carnatic music and the Bharatanatyam. सो ध्यान में रखना इन्होंने बस इससे रिलेटेड है एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8, रिसेंटली द आर्क्यूपेलागो सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिस्कवर्ड 110 मेगालिथिक इन हिज स्टेट। ये मेगालिथिक केरला में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरला में। बात करें केरला की तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं, पहले क्या डिटेल में है ये भी देख लेते हैं। रिसेंटली एक्सप्लोरेशन नियर द जो कि Malampuzha dam in the Palakkad Kerala has led to a fascinating discovery जो कि megalithic structure and spread across the Iceland like mounts। ये देख सकते हो, ये जो स्क्रीन में देख रहे हो। So the team of the archipelago survey of India and survey of the area of the come the across modern and 110 megalithic spread across the 45 hectare of the land। देखते हैं नेक्स्ट नंबर एंड नेक्स्ट में नहीं, जो केरला की हमने बात करें तो आइए देखते हैं केरला की पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम, यानी केरला की पूरी डिटेल देखते हैं। ये रहे केरला जो कि ये कोस्टल एरिया पर है एंड अबाउट केरला पूछे तो ये यहाँ की मोहिनी नाट्यम रहे, कथकली रहे। आज ही हमने इसके बारे में डिस्कस की है, आप चेक कर सकते हो जो जी के टॉपिक हमने डिस्कस की थी। सो कैपिटल पूछे तो ये तिरुवनंतपुरम, CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, स्टेट है 1956, ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, स्टेट वार्ड है हॉर्नबिल एंड ये अरुणाचल प्रदेश की स्टेट वार्ड है एंड स्टेट एनिमल है ये जो कि हॉर्नबिल, ये आंध्र प्रदेश की है, सॉरी हॉर्नबिल आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, यस हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश की है एंड स्टेट एनिमल ये है जो कि एलिफेंट एंड स्टेट फ्लावर ये है गोल्डन समर, ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना फ्लावर एंड कैसिया फेस्टुला कहा जाता है साइंटिफिक नेम। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ओणम फेस्टिवल हो गया, केरला फेस्टिवल हो गया, केरला बोट फेस्टिवल एंड फेस्टिवल हो गया एंड मनरसला उत्सवम एंड नवरात्रि एंड त्रिशूलपुरम एंड पोंगल फेस्टिवल एंड अटाकल पोंगल मकर विल्लाको फेस्टिवल एंड केरला विलेज फेयर एंड अलुवा शिवरात्रि फेस्टिवल एंड विशु फेस्टिवल। हालांकि हमने हर बार डिस्कस करते रहते ये बात है। सो सिग्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? सिग्मा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व करवाई जाती है? रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है ये गोवा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोवा। एंड गोवा जो कि मंडे रिवर के पास में रहे। कैपिटल पनाजी। सो कैपिटल जो कि सिग्मा नहीं, ये तो सिग्मो सिग्मो फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। ये ध्यान में रखना है एंड ये 15 डे तक ये ऑब्जर्व की जाती है, 15 डेज तक ये ऑब्जर्व की जाती है, ध्यान में रखना। एंड सो और ये भी ध्यान में रखना जो गोवा को जो सेपरेट करके मतलब जो इंडिया में मिलाया गया, यानी पुर्तगीज के एग्नेस्ट में कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था, क्या आप बता सकते हो? ये है ऑपरेशन विजय, ये चलाया गया था। ये देखते हैं नंबर 10 में क्या आ रहा है। सिग्मो और जो कि सिस्रोस्तव ये सिस्रोस्तव भी कहा जाता है, सिस्रोस्तव एंड इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा वेयर इट इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ द Hindu community and it is also celebrated by the Konkani diaspora, ध्यान में रखना। and India's festival and Holi is a part of it, ये भी होली की ये पार्ट रहे। सिग्मो फेस्टिवल रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया क्या, यानी होली के अवसर पर देखते हैं। एंड बात करें गोवा के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। ये रहे, ये जो बहुत ही जो चुटकुल सी जगह देख रहे हो ना, ये है गोवा। सो कैपिटल पनाजी हो गया। CM है प्रमोद सावंत, बीजेपी से रहे, गवर्नर है श्री PS श्रीधरन पिल्लाई, सो 22 नंबर की। एंड स्टेट है ये है फ्लेमिंगो थ्रोट बुलबुल एंड स्टेट एनिमल है गौर एंड
बोस गॉड्स एंड स्टेट फ्लावर है रेड जासमिन और प्लूमेरिया रूबर एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। एंड ये बताना रिसेंटली 5 जो लैंग्वेज रहे ये शामिल करी गई है क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर। नीचे कमेंट करना। 11 अभी के टाइम में 11 मिलने वाला है आपको। सो आपको बता देता हूँ पाली, प्राकृत, बंगाली, आसामीज और क्या रहे पाली, प्राकृत एंड देन बंगाली, आसामीज एंड बंगाली तो हमने डिस्कस की। सो नीचे कमेंट करना और जो मुझे जो छूट रहा है ये वो कौन सी है। सो फेस्टिवल की पूछो तो ये है गोवा कार्निवल फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल एंड सनबर्न फेस्टिवल एंड चिकल फेस्टिवल, कालो फेस्टिवल एंड दिवाली गणेश चतुर्थी, सारे के सारे गोवा से रिलेटेड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 10 एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लास्ट क्वेश्चन रहे, क्या पूछा जा रहा है एक्सरसाइज आई में ये इकी में यानी एक में ये एक एक्सरसाइज है कौन सी इंडिया के साथ कौन सी स्टेट ने ये कंडक्टेड करवाई जा रही है, कौन सी स्टेट के साथ। सो सॉरी कौन सी स्टेट नहीं, जो कि एक्सरसाइज एक में कौन सी कंट्री के साथ ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये 10 अफ्रीका कंट्री के साथ ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, 10 अफ्रीका कंट्री के साथ। एंड ये जो है ना ये फर्स्ट एडिशन है एंड इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना फर्स्ट एडिशन। एंड ये जो ऑर्गेनाइज कर जा रहा है ये एक तो रहे इंडिया के द्वारा एंड देन इंडिया के एंड तांजानिया के साथ, तांजानिया ने ये ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में एक्सरसाइज जो कि आई के इसे जो कि आई की इसे के जो कि is a disaster management exercise conducted by the National Disaster Management Authority NDMA in the collaboration with the Southern Commanded of the Indian Army, and it is not a bilateral exercise with any other country। देखते हैं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे जो एक्सरसाइज रहे ना जो अब तक हमने डिस्कस कर चुकी है। देखते हैं इक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के साथ 8 मालदीव में करवाया गया। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के साथ राजस्थान में। विंड राइडर ये इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच 8 नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में। एक कुमुडे एक्सरसाइज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडोनेशिया एंड मोर देन 50 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मा गर्जन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में 6th एडिशन रहे 8 जापान एंड माउंट फूजी, जो कि डेट 25 में ये 25 to 9 मार्च तक ये चल रहा था ये माउंट फूजी में। एंड जो कि सागर कवच एक्सरसाइज इंडिया एंड कोस्ट गार्ड के बीच में। एस्टेब्लिशमेंट कोस्ट गार्ड की पहुँचे तो 1 फरवरी 1977 एट जो कि वेस्ट बंगाल में ये हो रहा था। जो कि डेजर्ट हंट पूछे थे 2025 एंड इंटरनेशनल एयरफोर्स नावल फोर्स एंड एयरफोर्स के बीच में। एंड 24 to 28 जो कि फरवरी तक 8 जोधपुर में हो रहा था। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड USA कंट्री एंड इंटरनेशनल जस्टिस जो कि इसमें जो कि US के साथ 5 कंट्री इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया एंड USA, यही है इंडिया एंड जापान। ट्रॉपिक्स 2025 इंडिया नावल फोर्स, एयरफोर्स एंड आर्म फोर्सेस रहा इंडिया ओशन यानी जो स्थल सेना वो जो कि वायुसेना एंड जो जल सेना रहा ये तीनों सेना के बीच में ये कब्जा करवाई जाती है। ये कि होम बेस्ड है, ध्यान में रखना। एंड जो कि इन इंडिया एंड ओशन ऑब्जर्व जो कि वाइनली। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड नेक्स्ट में नहीं मतलब और क्या एक्सरसाइज का जो कि खंजर पूछे तो 2025 इंडिया किर्गिस्तान के बीच में, जो कि किर्गिस्तान में हो रहा था 12th एडिशन एंड 10 to 23 मार्च तक। एंड 11 फॉर मंगो जो कि बंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश के बीच में बंगोपसागर में हो रहा था। वरुण एक्सरसाइज 2025 इंडिया एंड फ्रांस के बीच में 23rd हो रहा था, ये ध्यान में रखना है। एंड ये हो रहा था अरब सागर में 19 मार्च जो कि 22 मार्च तक। एंड जो कि एक्सरसाइज अल्की में अभी हमने डिस्कस की, जो कि एमडेड विद द 10 अफ्रीकन कंट्री। एमडेड नहीं इंडिया एमडेड ये है इंडिया विथ 10 अफ्रीकन कंट्री के साथ किया जा रहा है। सो ये आज की रही कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।
मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।